चलिए दोस्तों, फिर से मैं एक बार सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और निश्चित रूप से सभी लोग जीवन में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और किसी के घर में अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई इशू है तो ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द व्यक्ति सही हो। उसके घर में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत अगर कोई है तो वो जल्द से जल्द सही हो। जो भी टारगेट लक्ष्य व्यक्ति ने बनाए हुए हैं, ईश्वर करे कि वो जल्द से जल्द व्यक्ति के पूरे हो। तो चलिए साथियों, स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग से पहले जो है, सबसे पहले जो है, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिसको भी आप मानते हैं विभिन्न रूपों में, विभिन्न नामों से और विभिन्न तरीकों से हम मानते हैं। तो जिस परम शक्ति को आप मानते हैं उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति तो है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ चलती है और हमारे सभी कामों को जो है सही सिद्ध करती है। तमाम उन गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको एबीसीडी पढ़ना लिखना सिखाया। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हमको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद सर्वोपरि माता पिता को धन्यवाद देते हैं, जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व इस संसार में है, जिनकी वजह से हम चल फिर रहे हैं। तो ऐसी परम शक्ति को भी जो है धन्यवाद देते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्टिंग करते हैं। और आज का जो मीटिंग का सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शायद सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए इस बात को कि अगर आपकी भी टीम है साथियों, कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस ऐसा लग रहा है कि रुक सा गया है, मेरी टीम काम नहीं कर रही है, तो आज क्या कारण है इसके विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए सीधे मैं स्लाइड को शेयर करता हूं। चलिए साथियों, अभी स्क्रीन आ जाती है सामने। चलिए बहुत बढ़िया। आज एक साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं हम सभी लोग इससे परेशान हैं कि मेरी टीम काम नहीं करती, क्या करूं मैं तो बहुत अच्छे से प्लान को समझता हूं, मैं तो बहुत अच्छे से सब कुछ जानता हूं, लेकिन मेरी टीम काम नहीं करती है, मेरी टीम नहीं बन पा रही है, कोई मेरी बात सुनता नहीं है। तो इसको लेकर आज नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग साथियों परेशान हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपकी टीम भी काम नहीं कर रही है तो हमको करना क्या है, क्या चीजें हमको जाननी है, क्या चीजें हमको समझनी है। तो आज इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो कुछ सवाल हैं साथियों, सबसे पहले हमको किसी और से नहीं, अपने आप से पूछना है कि क्या आपकी टीम का कोई ट्रेनिंग सिस्टम है, टीम मोटिवेटेड है, कमिटेड है और सही टारगेट उसने बनाए हुए हैं, बनाए गए टारगेट पर वो काम कर रही है, स्किल डेवलपमेंट पर टीम में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमको समझना पड़ेगा साथियों, क्योंकि जहां से हम खड़े होते हैं हमारी टीम वहीं से है। आप जब भी वेस्टीज का ऐप ओपन करते हैं, ना किसी सीनियर का नाम आता है, ना किसी सीनियर की पीवी दिखाई देती है, यानी कोई चर्चा नहीं है ऊपर वाले की, सिर्फ चर्चा आपके ऐप में किसकी होती है, आपकी और आपकी टीम की। तो यानी हमको ये समझना है कि अपने को और अपनी टीम को हमको सही करना है। और ऐप को सबसे पहले ओपन हम करते हैं तो हमारे विषय में वहां पर दिखाई देता है, यानी सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम अपने आप को सही करें। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हमने जो है टीम के लिए कोई ट्रेनिंग सिस्टम तैयार किया है कि मेरी टीम में अगर कोई आएगा तो किस तरीके से इसको मैं क्या क्या चीजें समझाऊंगा ताकि ये रनवे से दौड़ना स्टार्ट करे और आकाश में अधिक लंबी ऊंचाई तक उड़ पाए। तो क्या हमने कोई ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल अपनी टीम का बनाया हुआ है कि अगर टीम में कोई मेंबर आता है तो उसके साथ कैसे उसको हम ट्रेंड करें। तो ये बहुत जरूरी है साथियों, अपनी टीम के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जरूर बनाइए, क्योंकि ये ट्रेनिंग मॉड्यूल आपकी टीम को ट्रेंड करेगा। तो सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है, ट्रेनिंग मॉड्यूल साथियों जरूर बनाइए। क्योंकि ये कोई जो है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई एक ट्रेनिंग सभी टीमों के लिए फिट बैठे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने कैसे मेंबर को अप्रोच किया हुआ है, आपकी टीम में कैसे लोग हैं, कितनी इनकम के लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो उनके हिसाब से आप ही बेस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल बना सकते हैं। और आज ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है
जो डायरेक्टर एंड एबव है, या फिर लेवल मायने नहीं रखता है। अगर आप 8% पर हैं तो भी 5% वालों के लिए आप ये डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप जो है 12% पे हैं या 16% पे हैं, तो इसको डिजाइन करना बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। इसी के तहत आज बहुत सारी टीमें चल नहीं पाती। टीम को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी हमारी है। टीम में मोटिवेशन साथियों बातों से नहीं आता है। आपने व्यक्ति का विजन क्लियर कराया है कि नहीं? जिस व्यक्ति का हम विजन क्लियर करा देते हैं वो अपने विजन के कारण मोटिवेटेड रहता है। बाकी बातों के द्वारा हम लोग एक दो दिन 3 दिन मोटिवेट कर सकते हैं। और साथ में कमिटेड स्वयं भी रहना है और अपनी टीम को कमिटेड करके रखना है। और हमें चेक करना पड़ेगा हम लोग क्या 7 दिन में अपनी टीम के कोर लीडर की बैठक करते हैं कि नहीं करते हैं, जिससे हम ये जान पाए कि सबके लक्ष्य बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, कि आदमी खाली फालतू में दौड़ रहा है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि सबके टारगेट हम सेट करा के रखें। और साथ ही साथ जो है सबसे पहले हम अपना टारगेट अपनी टीम को जरूर दिखाएं कि हम क्या करने वाले हैं, तो आपकी टीम में वो टारगेट सेट होता है। स्किल डेवलपमेंट पर काम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको अपनी स्किल्स पर काम करना है, क्योंकि हम किसी को बता रहे हैं कि सर टाई लगाना जरूरी है, लेकिन हम नहीं लगाते हैं। हम किसी को बता रहे हैं कि इसमें कामयाब होने के लिए बैग तैयार करना जरूरी होता है, लेकिन हमारे पास कभी कोई बैग नहीं दिखता है। हम लोगों को बताते हैं कि टूल्स होना चाहिए, इसके लिए डेमो किट होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास वो चीजें नहीं है। तो साथियों इस चीज का ध्यान रखना है। टीम हमेशा कहने से काम नहीं करती है, आप जो करते हैं वो आपकी टीम करती है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल हमको ये पूछना है कि क्या यह सब काम मैं स्वयं कर रहा हूं? क्योंकि टीम लीडर की परछाई होती है। जो आपकी टीम है वो आपकी परछाई है। अगर कोई आपकी टीम को देख ले तो वो आपसे नहीं मिला हुआ है तो भी उसको अंदाजा लग जाएगा कि इनके सीनियर कैसे होंगे। तो क्या मैं अपने सपनों के लिए 100% परिश्रम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? इस चीज को समझना है कि वेस्टीज के जो 7 काम है क्या मैं ईमानदारी से करता हूं कि सिर्फ मैं टीम से करवाना चाहता हूं। जो 7 गलतियां हैं मैं उससे बचता हूं कि केवल टीम को बचाना चाहता हूं। क्या किताबें आज मैं पढ़ता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी टीम ही केवल पढ़े। क्या वीडियो मैं देखता हूं कि मैं चाहता हूं मेरी टीम केवल वीडियो देखे। क्या कंसिस्टेंसी मैं सबसे पहले करता हूं कि हम चाहते हैं हमारी टीम ही कंसिस्टेंसी करती रहे। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं साथियों, इसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप जहां से खड़े हैं वहीं से आपकी टीम स्टार्ट है, और आप जो करेंगे आपकी टीम भी वही करेगी। तो इस चीज को समझना है। तो ये दोनों सवाल हमको पूछने हैं अपने आप से। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आपको लगता है कि जितना परिश्रम आप आज कर रहे हैं इतना काफी है, सफिशियंट है आपके सपनों को पूरा करने के लिए, जो आपने सपने देखे हुए हैं? अगर मैं नहीं कर रहा तो टीम से हम उम्मीदें क्यों कर रहे हैं कि मेरी टीम करेगी? तो सबसे पहला सवाल हमको यही अपने आप से पूछना है कि आज मैं जितना वर्क कर रहा हूं, क्या इतने परिश्रम से लाख रुपए की इनकम आ सकती है क्या? कि जितना मैं काम कर रहा हूं आज 20,000 रुपए कमाया जा सकता है क्या? आज साथियों 15 से 20 हजार रुपए कमाने के लिए आदमी जो है 8 से 10 घंटे समय देता है। और बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं, आपके भी क्षेत्र में है, मेरे भी क्षेत्र में है, और पूरी दुनिया में है, जो 8 घंटे देने के बाद भी 15 से 20 हजार रुपए नहीं कमा पाते हैं। तो चीजें समझनी है हमको, किसी से कुछ नहीं पूछना है, सारी खुली किताब है कि आप जितना परिश्रम करेंगे पीवी के रूप में, ये सारा आपके सीनियर को दिखाई दे रहा है। और आपके भी कोई ना कोई सीनियर हैं जो आप काम कर रहे हैं, वो उनको दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कंपनी जैसे ही आप कोई पीवी करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं सारी चीजें आपके सामने ओपन होकर आ जाती है। तो अपने आप से सवाल पूछना है कि जितने बड़े भी आपके सपने हो, जितनी भी इनकम के लिए आप आए हो, क्या आज उतना सफिशियंट परिश्रम आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आपको बधाई हो। 3 से 5 साल में
आप उस मुकाम पर होंगे साथियों जिसकी आज हम और आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। हम उतना बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम कहां पहुंच जाएंगे। तो अगर 3 से 5 साल इसी शिद्दत के साथ काम किया आपने, भले ही आज पैसा कम आ रहा हो, ना आ रहा हो, परेशानियां ज्यादा हो, लेकिन साथियों अगर 3 से 5 साल आपने ईमानदारी से दे दिया, तो आपकी जो गाड़ी होगी, जो आज आपको मना करते हैं, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा सिर्फ आपकी एक गाड़ी होगी। तो उस चीज को आज से समझने की और देखने की जरूरत है। और जो इस चीज को समझ रहा है, देख रहा है, जो डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझ गया है, निश्चित रूप से 5 साल में वो व्यक्ति यहां पर कमाल कर देगा। इसके बाद साथियों कुछ चीजें और समझनी कि आप किसी को सपना दे नहीं सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं सर कि मैं जो है बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग लगा रखी है, बहुत सारे लोगों को सामान भी खरीदवा दिया है, आईडी भी लग गई है, लेकिन व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। कि आपको ये बात अभी समझनी होगी दोस्तों कि आप किसी को सपना दे नहीं सकते हैं। जिसके बड़े सपने हैं उन तक पहुंचने का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। यानी हमको ये देखना है, कोई ना कोई तो दुनिया में होगा जो हमारी सोच का व्यक्ति होगा। जैसे मैं सोचता हूं, कोई ना कोई तो ऐसा सोचता होगा। तो जितनी जल्दी आप अपनी तरह सोच के व्यक्ति के पास पहुंचेंगे, उतना बड़ा बिजनेस आपका होना शुरू हो जाएगा। कोई पैसा अगर नहीं कमाना चाहता है साथियों, तो उसकी हेडेक है। हम क्यों नेगेटिव हो जाते हैं? भाई उसकी सोच नहीं है कि मेरा जो बच्चा है वो लंदन में पढ़े, वो अमेरिका में पढ़े, नहीं है उसकी सोच। उसकी सोच है कि कोई सरकारी विद्यालय में जाए या पड़ोस वाले जो अच्छा विद्यालय खुला हुआ उसमें मेरा बच्चा पढ़े। लेकिन हमारी तो सोच है कि मेरा बच्चा जो है बड़ा होकर लंदन में पढ़े, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाए, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, बाहर की देश विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई को करे। तो कोई ना कोई तो मेरी तरह सोचता होगा। सबकी सोच नहीं है कि वो अपने वाइफ के सभी सपनों को पूरा कर पाए। बहुत सारे लोग संतुष्ट है कि जितना आ रहा है ठीक है, एक दिन मरना तो है ही है। कोई ना लेकर आया है, ना कोई लेकर जाएगा, कफन में कोई जेब नहीं होती, सारी बातें सत्य हैं। लेकिन साथियों उस दिन ये सारी कहावतें फेल हो जाएंगी जब आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार होगा और डॉक्टर बताएगा कि इनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का खर्च होगा। उस दिन आपको ये सारी कहावतें हवा हवाई हो जाएंगी। आप जमीन जायदाद बेच कर जो है अपने किसी खास का इलाज करा रहे होंगे। उस दिन आप उस डॉक्टर से ये नहीं कह सकते हैं, ना उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि अब क्या करोगे जीकर, कि कफन में जेब नहीं है, क्या करोगे अब जीकर इलाज कराने का, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तो अब निकलिए, बहुत समय हो गया। उस दिन आपको यह एहसास होगा साथियों, जो आज नहीं हो रहा है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े मैं लोगों से मिलता हूँ, डेली मिलता हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं साथियों जो पैसे की वजह से बहुत परेशान हैं। और हम आप भी शायद उनमें से एक हैं। तभी हमने इस व्यवसाय को चुना है जहां पैसा नहीं लगता है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन नो डाउट यहां लगेगा कुछ नहीं, आपका परिश्रम लगेगा, और बहुत ज्यादा परिश्रम लगेगा। और साथ ही साथ जो है आपकी माइंड की पावर यहाँ पर चेक होती है कि कितने दिनों तक आप अपने आप को बिना पैसे के इस बिजनेस में बना के रखते हैं। वही व्यक्ति लास्ट में पैसे का हकदार होता है। तो इस चीज को साथियों समझना है, और शायद हम सभी लोग इस चीज को समझ रहे हैं, पैसे की ताकत को। इसके बाद आगे चलते हैं साथियों। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पीपल विद पर्पस, और दूसरे कौन से होते हैं, पीपल्स विदाउट पर्पस। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन का गोल बना रखा है कि मैं क्या हूं मुझको पता है, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं ये था कि मैं कहाँ पैदा होऊंगा, किस देश में पैदा होऊंगा, पैदा हो गए। मेरे हाथ में ये नहीं था कि मैं जो है किनके घर पर पैदा होऊंगा। भाई हम अंबानी के यहाँ भी पैदा हो सकते थे, तो नहीं हुए तो मतलब वो हमारे हाथ में नहीं था। हमारे हाथ में ये नहीं था कि हम किस जाति किस धर्म में पैदा होंगे। हमारे हाथ में साथियों ये नहीं था कि हम जो है किस तरीके से किस विद्यालय में पढ़ाई करेंगे, ये भी हमारे माता पिता के हाथ में था। यानी हमारे हाथ में है क्या, परिश्रम केवल हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। ये भी
परमपिता परमेश्वर के आने वाले फ्यूचर के हाथों में है। तो सिर्फ हमारे हाथ में एक ही चीज है, परिश्रम। तो जो हमारे पास है उसी पर हमारा जोर चलता है, तो क्यों ना आज अच्छे से परिश्रम किया जाए। क्योंकि साथियों, अगर आपको और मुझको भी, ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग हूं, अगर जो है दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी। अगर आज पिछले समय से 5-10 सालों से जो हम काम कर रहे हैं, अगर उससे बहुत बड़ी इनकम आती होती तो आज हम और आप ये मीटिंग ना कर रहे होते, कहीं 5 स्टार होटल में या फिर गर्मियों में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए होते। लेकिन आज नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जीवन का पर्पस शायद 5 साल पहले क्लियर नहीं था। तो अगर अब आपने क्लियर कर लिया है तो भी 5 से 10 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर अभी भी आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो दुनिया की कोई कंपनी, कोई ताकत, कोई सीनियर, कोई मोटिवेशन आपका कुछ नहीं कर सकता है साथियों। तो सबसे पहले जीवन का पर्पस बनाइए कि मुझको जाना कहां पर है, कब तक मुझको क्या चाहिए। आज बहुत सारे लोग मिलते हैं और मुझसे कहते हैं कि सर मैं अभी भी सीख रहा हूं। भैया, जिंदगी भर सीखते रहोगे तो पैसा कमाओगे कब? अभी जब आप सीख रहे हैं तो टीम को सिखाओगे कब? तो साथियों, हमको सीखते जाना है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि सीख कर अपने लोगों को तैयार भी करना है हमको। अगर हम ही नहीं तैयार हो पा रहे हैं तो कैसे अपनी टीम में लोगों को तैयार करेंगे? इस चीज के ऊपर हमको काम करना है साथियों। इसके बाद हर व्यक्ति सपने देखता है, यह उसकी विश है, यानी इच्छा है। आज कौन सपने नहीं देखता है कि मैं जो है लाख रुपए इनकम कमाऊं, मर्सिडीज लूं, बीएमडब्ल्यू लूं, देश विदेश घूमने जाऊं, आर्थिक आजादी हो। हर व्यक्ति ये सपने देख रहा है दोस्त। ये जो है ड्रीम है, मतलब सिर्फ व्यक्ति सपने देख रहा है। जैसे हम लोग बचपन में देखा करते थे मुंगेरी लाल के सपने। वो जो है रात में बहुत सुंदर सुंदर सपने देखते थे, मैं राजा बन गया, मैं ये हो गया, मैंने वो खरीद लिया है। लेकिन सुबह जगते थे तो वो फिर वैसे का वैसा ही। तो कहीं आज जो हम सपने वेस्टीज में आने के बाद देख रहे हैं, कहीं मुंगेरी लाल के सपने तो नहीं देख रहे हैं कि मुझको काम ना करना पड़े और मेरे पास मर्सिडीज भी आ जाए, मेरे पास बीएमडब्ल्यू भी आ जाए और मैं करोड़पति बन जाऊं। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी जैसा सिस्टम बनाई है, अगर आप उस सिस्टम पे नहीं चल रहे हैं, तो यहां आने के बाद भी आपके वो सपने मुंगेरी लाल के सपने हैं। केवल इच्छा है, इच्छा पूरी हो भी सकती है और नहीं भी। और अगर इच्छा पूरी हो जाती है साथियों, परिश्रम ना करने के बावजूद भी, तो ये आपकी पावर नहीं, सिस्टम की पावर है कि ये सिस्टम ऐसा है कि आपको 10, 15, 20 हजार रुपए की आमदनी दे सकता है कम काम करने पर। लेकिन बहुत बड़ी आमदनी के लिए यहां पर काम करना ही पड़ेगा। तो और बखूबी हम लोग इस सारी चीजों को जान भी रहे हैं। इसके बाद साथियों, हमको ये समझना है कि आपकी टीम में 20 लोग हैं और आप इन्हीं 20 के पीछे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो हमको यह समझना पड़ेगा कि हमको टीम में भीड़ बढ़ाने की जरूरत है, नए लोगों को बिजनेस में लेकर आने की जरूरत है। एक चीज जान लीजिए समय रहते कि अपनी टीम में सबसे ज्यादा परिश्रम मैं करूंगा और लोगों को सिखाऊंगा। ये जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी साथियों। जब आप लोगों से मिलेंगे नहीं तो भीड़ नहीं आएगी, और भीड़ में से ही क्वालिटी आती है। क्योंकि मैं तो टीचिंग भी कर चुका हूं साथियों, तो मैं आपको एक उदाहरण उसका देना चाहूंगा कि आज देखिए, जो बेस्ट विद्यालय होते हैं उसमें से बच्चे टॉप करते हैं, और हमको लगता है कि ये विद्यालय की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, इस कारण से इस विद्यालय के बच्चे टॉप कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सही है। लेकिन इसके पीछे एक और लॉजिक काम करता है साथियों। क्योंकि उसी विद्यालय में जो टॉप क्लास के जो है बच्चे होते हैं वो एडमिशन ही उसी स्कूल में लेते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट अच्छा आना ही आना है। तो इस चीज को हमको समझना है साथियों कि हमको यहाँ पर भीड़ बढ़ानी है और उन भीड़ में से अपने जैसे लोगों को छांटना है। हम करते क्या है, भीड़ तो बढ़ा लेते हैं, एक बार सामान तो दिला देते हैं, लेकिन दोबारा हम उनसे हाल चाल लेकर उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। भाई, अगर किसी ने आईडी लगाई, सामान खरीदा, तो उसकी इच्छा तो रही होगी ना पैसा कमाने की, तभी तो उसने ऐसा किया। अगर उस ये सपना वो सजो कर आया था
तो ऐसा क्या हो गया उसके जीवन में कि आज वो सामान नहीं खरीद रहा है? तो कुछ ना कुछ बात तो हुई है, लेकिन हम लोग धैर्य पूर्वक उससे इतना मजबूत रिलेशन नहीं बना पाते हैं कि वो अपनी दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को हमसे शेयर कर पाए, या हम कभी उसके पास पूछ ही नहीं पाते हैं कि भैया ठीक है, आपको समस्या क्या हो गई। जब आप उसकी समस्या का हल कर देंगे तो व्यक्ति आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू कर देगा। लेकिन इसको समझने की जरूरत है साथियों। अब एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि साथियों, अगर यहां पर आपको बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो एक उदाहरण इसके लिए है कि एक आदमी जो है, यहां से जैसे मुझको लखनऊ जाना है, तो भाई लखनऊ जाने के तरीके हैं कि आदमी पैदल भी जा सकता है, आदमी मोटरसाइकिल से भी जा सकता है, साइकिल से भी जा सकता है, कार से भी जा सकता है, रेलगाड़ी से भी जा सकता है और हवाई जहाज से भी जा सकता है। तो लेकिन साथियों, जा तो सब सकते हैं, लेकिन पहले पहुंचेगा कौन? जो प्लेन से जा रहा है। शायद पैदल वाला पहुंचे कि ना पहुंचे, बीच में थक जाए, हार मान ले। तो इस चीज को हमको समझना है साथियों कि जिस व्यक्ति का जितना बड़ा गोल है, जितना बड़ा सपना है, अगर कोई व्यक्ति मुझसे मिलता है और कहता है कि जैसे मैं अगर उससे कहता हूं कि मैं सर 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, अगर वो कहता है सर मैं 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, यानी मुझसे भी बड़े उसके सपने हैं, तो वो राइट पर्सन है इस बिजनेस के लिए। तो साथियों, जाने के लिए रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन जल्दी पहुंचने वाला व्यक्ति ही आज यहां पर बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का कारण बनता है। अपनी टीम को आप तभी बहुत जल्दी उठा पाएंगे जब आप ऊपर उठेंगे जल्दी। तो सीखते रहिए। मैं सीखने से कोई एलर्जी नहीं है, क्योंकि एक अच्छा सीखने वाला ही सिखा सकता है। तो जिस व्यक्ति का सपना जितना बड़ा है वह उतनी दूर तक जाना चाहता है, तो पैदल वाला आदमी तो नहीं जा सकता है, या फिर जाने में बहुत समय लग जाएगा, हो सकता है वो थक हार जाए। तो हमको तेजी से काम करना है साथियों, ये रुके नहीं रहना है कि चल रहा है, ठीक है, हो रहा है, निकलता तो हूं। इस तरीके से नहीं, टारगेट सेट कीजिए, और टारगेट सेट करने के बाद उस टारगेट को उस समय में आप कैसे पूरा कर पाएंगे, छोटे छोटे गोल में उसको बांटने का प्रयास कीजिए। ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ाइए अपनी टीम में, जब तक आपको आपसे ज्यादा बड़े सपने देखने वाला व्यक्ति नहीं मिल जाता है। मिलिए, पूछिए लोगों से उनके क्या सपने हैं, उनसे कहिए कि सर जो है, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। आपके सपनों को भी मैं पूरा करूंगा, अपने सपनों को भी मैं पूरा करूंगा। अभी तो मेरे पास बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन आप अपने सपने आज मेरी आंखों में देख लीजिए, कल ये आपके हाथों में होंगे हकीकत में। लेकिन आज आपको भरोसा मुझ पे करना पड़ेगा, और अगर आप भरोसा नहीं करते हैं तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो भरोसा करके देखिए सर, शायद जिंदगी आपकी बदल जाए। ऐसी बातें लोगों से करनी शुरू कीजिए कि व्यक्ति को भरोसा तो हो कि आज जो मेरे सामने आए हुए हैं, वाकई में ये अपने भी जीवन को बदलेंगे और मेरे भी जीवन को बदलेंगे। आपकी बातों में वो दम दिखना तो चाहिए। हमारी बातों में वो दम नजर नहीं आता है दोस्तों। हम खुद ही हिल जाते हैं जब कोई 4 सवाल पूछ लेता है, जब कोई कह देता है अपनी इनकम दिखाइए, तो हम लड़बड़ा जाते हैं, हमारी आवाज लड़खड़ा जाती है। तो कहिए, व्यक्ति को समझाइए कि सर आज मेरा देखिए 300 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का चेक है। तो हमारे सीनियर जो थे, उनको भी पहले ऐसी इनकम आती थी, लेकिन आज मिस्टर आनंद गुप्ता सर है, उनकी इनकम 10 लाख प्लस है। तो उनके भी शुरुआत में ऐसे ही चेक थे। तो मुझको पता है कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं। यानी उन्होंने भी यहाँ पर आज 7-8 साल का समय दिया हुआ है। तो जब वो इस इनकम पर पहुंचे हैं, तो 7-8 साल बाद मैं भी पहुंच जाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इस चीज को बखूबी दृढ़ता पूर्वक कहने की और विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास झलकता है साथियों। अगर आपके जीवन का कोई बड़ा सपना नहीं है, तो यह उस व्यक्ति की प्रॉब्लम है, आप उसे अपना क्यों बना रहे हैं। मतलब अगर कोई कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे बस का ये काम नहीं है, मैं साबुन मंजन लेकर नहीं निकल सकता हूं, तो उसके सपने नहीं है जीवन में बड़े। तो साथियों, उसकी वजह से हम क्यों जो है
मार्ग से भटक जाते हैं, हमको क्यों दिक्कत आ जाती है? क्योंकि वेस्टीज का सही स्लोगन, साफ स्लोगन गौतम वाली सर ने कहा है, और नेटवर्क मार्केटिंग का भी यही स्लोगन है कि जो आता है बेस्ट, अन्यथा नेक्स्ट। नो अपने आप में कहता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हमेशा दूसरे व्यक्ति के पास जाइए, मिलिए, समझिए, समझाइए। तो इस चीज को हमको समझने की जरूरत है और अपनी टीम को समझाने की जरूरत है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि मेरी टीम मुझसे शुरू होती है, तो क्या आज मैं ये सारे काम ईमानदारी से कर रहा हूं या फिर करने के लिए तैयार हूं? तो चलिए साथियों, अधिक समय मैं नहीं लूंगा, समय भी हो चुका है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, जो लोग समय से आते हैं, खुद भी सीखते हैं, मुझको भी यह हौसला देते हैं, और मैं भी आपके माध्यम से प्रैक्टिस करता हूं। तो फिर से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। क्योंकि मुझसे भी बहुत सारे समझदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं,